हेलो दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नरेशन है और ये नरेशन का तीसरा वीडियो है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नरेशन होता क्या है। नरेशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हम दो भागों में बांटते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइज आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। किसी भी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कह देना, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे किसी ने मेरे से कुछ कहा और मैं उसकी बातों को सीधे सीधे उसी के शब्दों में किसी से कह दिया, तो इसे हम कहेंगे कि हमने डायरेक्ट स्पीच में बात की है। हमने सीधे सीधे उसी की बात को जनता तक पहुंचा दिया, इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो गाइस एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे राम सेज टू मोहन इन्वर्टेड कामा माई मदर इज़ सिक। राम सेज टू मोहन माई मदर इज़ सिक, ये है डायरेक्ट स्पीच, जो हम किसी वक्ता के बातों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह दिए। तो गाइज़ आइए कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनके बारे में जानते हैं। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइज़ इन्वर्टेड कामा के बाहर के वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है राम सेज टू मोहन। अब राम सेज टू मोहन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब कॉमा के अंदर के वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके अंदर का जो वाक्य होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे माई मदर इज़ सिक, यह रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। दो महत्वपूर्ण टर्म्स और हैं, उनके बारे में जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। तो गाइज रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में राम सेज टू मोहन, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसका जो वर्ब है सेज, इसे रिपोर्टिंग इस वर्ब के नाम से जाना जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे इज़ हमारा जो है यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है। अब गाइज हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर के वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे राम सेज टू मोहन, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। और माई मदर इज़ सिक, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ है, और इसे हम रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। तो गाइज़ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब के बारे में हमने आपसे बात कर ली। आइए अब कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं रूल क्या है। तो गाइज़ रूल नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, केवल इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम सेज टू मोहन इन्वर्टेड कामा माई मदर इज़ सिक। अब इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल हम दैट कंजक्शन से इसको जोड़ देंगे। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा, राम सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं, राम टेल्स मोहन दैट हिज मदर इज़ सिक। अब गाइस रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सदा सत्य रहने वाले वाक्य, कहावतें आदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें केवल हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सेड गॉड इज़ ऑलमाइटी, ये सदा सत्य बात है
इसमें केवल हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। अब गाइस रूल नंबर 2 में एक और एग्जांपल देखते हैं। टीचर सेड इन द क्लास इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी हम केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद केवल दैट का प्रयोग करेंगे। बाकी सब कुछ वैसे सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब गाइस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। रीता सेज इन्वर्टेड कामा सी इज़ गोइंग टू मार्केट इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो रीता सेज दैट सी इज़ गोइंग टू मार्केट। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसलिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और बाकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इज को चेंज नहीं किया, नहीं तो इज का वाज हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हमने रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं किया। अब गाइज एक और एग्जांपल से समझते हैं। माई मदर सेज इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब इसको जब इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें केवल दैट कंजक्शन जुड़ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहने वाली बात है। तो इसको चेंज करते हैं, देखते हैं। माई मदर सेज इन्वर्टेड कामा हटेगा तो उसकी जगह दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड ट्रूथ हो तो कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है, केवल इन्वर्टेड कामा की जगह हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, बाकी ज्यों का त्यों रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो गाइज एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई टीचर सेज इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें भी हम केवल दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, बाकी स्पीच जो है हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो आइए इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। माई टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। केवल हमने इन्वर्टेड कामा को हटाया और इन्वर्टेड कामा की जगह हमने दैट का प्रयोग किया। इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं किए। ऐसा तो है नहीं गाइस कि आज चक्कर लगा रहा है कल नहीं लगा रहा था, तो ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, इसलिए इसमें कभी भी चेंज नहीं किया जाता। तो गाइस आई होप कि आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो गाइस तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।